ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी तीनों बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल। क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन बनी है इंडिया की यंगेस्ट सास, तो शादी के बाद की रस्में भी होनी चाहिए ना खास। रस्मों भरा सप्ताह। नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। देखिए आपके बने ना ठीक नहीं करे, छोड़िए। सरगी की रस्म है बेटा। मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ नहीं होने दूंगी। क्या गुड्डन से हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म, क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म, क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में। इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज, और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन से हुई गलती जिससे हुई दादी उससे नाराज। अब कैसा होगा हमारी इस यंगेस्ट सास का करवा चौथ, और कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए शादी के बाद पहली दीपावली पर मिली गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर करेगी नए रिश्तों की शुरुआत, या फिर उसकी गलतियां देखकर अक्षत होगा नाराज। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा रात 8 बजे सिर्फ ZEE पर। तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए शादी के बाद पहली धनतेरस के शुभ अवसर पर सौंपी गई गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर शुरुआत करेगी नए रिश्तों की, या फिर उसकी गलतियां देख अक्षत होगा उससे नाराज। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE पर। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से। हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से। हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से। हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को। 1 मिनट, आपको क्या लगता है हमें खेलना नहीं आता है? ऐसे खेल के बीच में नए नियम नहीं आ सकते, ठीक है? खेल पहले से चल रहा था तो जो पहले नियम थे वही चलेंगे। भाभी जी ये तो नई गेम हो गई ना। इससे पहले तो हम जिंदल सांप के साथ गेम खेल रहे थे। वैसे भी पिछली गेम तो हम जीते थे,
तो शर्त बदलने का थोड़ा हक तो हम रखते ही हैं ना। और घबराइए मत, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, बस पैसों की जगह कुछ कीमती चीजें रखनी पड़ेंगी। एक मिनट, आपको कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए? रुकिए, ये देखिए, हमारे पास पैसे हैं, तो चलिए कीजिए खेल शुरू। इससे खेलेंगे हम। क्यों? अब क्या हुआ? अब तक तो बहुत विश्वास था खुद पर, डर गई क्या? अरे नहीं दुर्गा जी, हम चुनौती से नहीं डरते हैं। हाँ तो ठीक है, आप ही की शर्तों पर खेलते हैं। ये हुई ना बात भाभी जी। ये लीजिए, ये कागज, इन पे आप वो सब लिख दीजिए जो आप हमसे चाहते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे कि हम आपसे क्या चाहते हैं। आसुमा, लीजिए ना। ले लीजिए, आप दीजिए। हाँ इस दिवाली खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? कल देखिए, क्या विवान माही को तुलिका से बचा पाएगा? क्या है विवान और माही का सच? और आज वो शुभ दिन आ गया जब ये तुम्हें मारेगी और मेरा काम पूरा हो जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो। जिस काम के लिए तुझे पाला पोसा, अगर वही काम नहीं कर सकती तो तेरा मर जाना ही बेहतर है। आज तेरे बाप के साथ तेरी भी बलि चढ़ा दूंगी। शांतनु और पुचकी का रिश्ता लेने को है एक नया मोड़, लेकिन फिर से लगने वाली है इनके रिश्ते पर किसी की बुरी नजर। क्या होगा इनके रिश्ते का नया स्वरूप? घर में बच्चा हुआ इसलिए तो आए हम। देखो, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। इस घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है। अभी सच्चाई पता चल जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हमारे गाने से रोने ना लगे। ऐ लाली, बजा ताली। सजे रही गली मेरी अम्मा, सुनहरे गोटे। चुप हो गया? संपदा, इसका मतलब तुम और अतुल एक दूसरे से मिले हुए हो? संपदा जवाब दो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया है, जिसका नाम है अतुल। भाई बस संभाल के प्लीज। आप जरा पीछे हट जाइए प्लीज, लेट मी चेक। डॉक्टर बताइए ना, भाई ठीक तो है? ठीक नहीं है। तुमने मेरी रिंग निकाल के किसी और के हाथ में डाल दी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन होता है, लोगों का रिश्ता टूटता है ना तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तुम्हारी तो सगाई टूटी है। आज जो तुमने किया है ना, उसे अव्वल दर्जे की बदतमीजी कहते हैं। ओह रियली? मुझे तो लगा उसे आजादी कहते हैं। मैंने उस दाढ़ी वाले बकरे से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब कबीर और हम एक दूसरे के पूरे हो गए। बस जल्द से जल्द रुखसार को हमारी जिंदगी से दूर कर दी। अब हमें यकीन हो रहा है, जब कबीर घर वापस आएगा ना तो उसे देखकर हमारी बहन रुखसार ठीक हो जाएगी। वेदिका जी, हमारा
हमारे प्यार को हारने मत देना। जो इस अनोखी प्रेम कहानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन सब से लड़ना। अगले 24 घंटे में मैं यहाँ से आजाद होंगी, सही तरीके से, और अपने परिवार के साथ हुए हर जुर्म का बदला लूंगी। हमारा वेदू वापस आएगा, उसकी परवरिश अपने पिता के घर में होगी।